हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पर इवेंट। देखिए, इंडिया और मालदीव का बीच का रिलेशनशिप खराब होते हुए देखते चाइना ने यहाँ पर बहुत हद तक एक्टिव हो चुका है मालदीव का रिलेशनशिप के बारे में, मालदीव के साथ रिलेशनशिप सेटअप के बारे में। देखिए, मोदी जी जब से लक्षद्वीप में गया और वीडियो फोटोज पोस्ट किया ट्विटर में, तब से इंडिया पर बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। बॉलीवुड स्टार से शुरुआत करके सारे पीपल्स का बस एक ही बात है, बॉयकॉट मालदीव्स। इसराइल ने दूसरी तरफ डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट करने के लिए इंडिया के साथ साइन भी कर दिया लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए। और इंडिया की इंटरवर्ल्ड इन्वेस्टर जैसा टाटा ने बोल दिया लक्षद्वीप पर बहुत सारी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उसने डोनेट करने वाला है, ताज ब्रांडेड होटल बनाने के लिए डोनेट करने वाला है। मोर ऑन लेस मालदीव के साथ जो रिलेशनशिप था वो बहुत हद तक गिर चुका है इंडिया का। और देखिए, इस कंडीशंस को देखते हुए चाइना ने बहुत हद तक एक्टिव हो चुका है मालदीव के साथ रिलेशन सेटअप करने के लिए। मगर मालदीव को लेके चाइना का जो प्लान है वो पूरी तरीके से फेल होने वाला है। चाइना ये खुद भी जानता है, इसीलिए चाइना ने मालदीव को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद मीजू ने आज से 5 दिन पहले चाइना गया था, चाइना पर विजिट किया था। मगर क्या हुआ, सी जिनपिंग ने एक बार के लिए भी मीजू के साथ मीटअप नहीं किया। अब देखिए, जब भी सी जिनपिंग ने देखा इंडिया और मालदीव का बीच का रिलेशनशिप खराब होते हुए जा रहा है, तभी सी जिनपिंग ने मोहम्मद मीजू को बुलाया, वेलकम किया, मीटअप किया। अब इस वीडियो पर देख भी सकते हो। अब देखिए, चाइना यहाँ पर बहुत खुश भी है क्योंकि चाइना को अपना फॉरेन पॉलिसीज अप्लाई करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। अगर आप चाइना का फॉरेन पॉलिसीज देखेंगे तो चाइना क्या करता है, जो कंट्री इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल नहीं है उस कंट्री में जाते हैं, बड़े लोन ऑफर करते हैं, प्रोजेक्ट का वादा करते हैं, उसकी बात ये सब कुछ नहीं होता है और वो कंट्री इकोनॉमिकली अनस्टेबल हो जाते हैं। अब श्रीलंका देख सकते हो, अब पाकिस्तान को देख सकते हो, अब थाईलैंड को देख सकते हो, हर जगह में चाइना ने ये इक्वल पॉलिसीज अप्लाई किया। अब दूसरी तरफ देखो, चाइना यहाँ पर मालदीव के लिए ना तो कोई बड़े लोन देने का वादा किया, ना ही कोई बड़े प्रोजेक्ट साइन इन किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ ये बोला, हाँ मोहम्मद मीजू भाई, हम एग्री करते हैं, इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो मालदीव का फ्रीडम के लिए सेट है, इतना हम आपसे एग्री करते हैं। इससे ज्यादा चाइना ने कुछ नहीं किया। अब देखिए, चाइना ना मालदीव को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने वाला नहीं है। चाइना शांति रहेगा मालदीव को लेके। इसके पीछे 2 रीजन है, एक है जियोग्राफिकल रीजन और दूसरा है इंडियन ओशन में इंडियन पावर। देखिए, जियोग्राफिकल रीजंस के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर एक नेशनल जियोग्राफिकल रिपोर्ट देख सकते हो, ठीक है। मालदीव जो आइलैंड से बनते हैं, जो जितने सारे आइलैंड से बनते हो, आइलैंड ना धीरे धीरे इंडियन ओशन का वाटर लेवल के नीचे खो जाएगा। ये बहुत सारी जियोग्राफिकल रीजन है, मैं उसका डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मगर ये होगा। इसीलिए चाइना को पता है, अगर चाइना लॉन्ग टर्म में यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अपने नेवी बेस बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो बहुत हद तक चाइना के लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इसीलिए चाइना इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जो जियोग्राफिकल कंडीशन है मालदीव का। दूसरी तरफ अब देखो, इंडियन पावर इन इंडियन ओशन। अब अगर इंडिया की साउथ पार्ट को आप अगर अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा इस साउथ पार्ट में कितना ज़्यादा पोर्ट है इंडिया का। और साथ में अंडमान निकोबार आइलैंड पर भी इंडिया नेवी बेस बना रहा है और कुछ सारी बेस का काम खत्म भी हो चुका है। मतलब यहाँ पर इंडियन नेवी बहुत ज्यादा ताकतवर है और इंडियन नेवी जो अपना फाइटिंग प्रैक्टिस करते हैं इसी इंडियन ओशंस का एरिया में करते हैं। कहते हैं इंडियन ओशन का जो वेव है, जो लहरा है, वो ऐसा इंडियन नेवी का दोस्त है, ऐसे बोलते हैं। और यहाँ पर मार्कोस जो नेवी है बहुत ताकतवर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इंडियन ओशन पर इंडियन नेवी का मुकाबला करना इम्पॉसिबल है चाइना के लिए। अगर चाइना एक बेस बना भी लेते हैं, 1-2 बेस बना भी लेते हैं मालदीव पर, फिर भी इंडिया के इतना बड़ा इन्फ्लुएंस के सामने, जहां पे इंडिया के इतना बड़ा लैंड एकदम सामने है, उसका सामने चाइना किसी भी तरीके से इंडियन नेवी का मुकाबला नहीं कर सकते। ऑपोजिशंस में चाइना का जो ट्रेड लाइन है उस पर बहुत हद तक इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि ये देखिए, आप मैप पे देखिए, ये है चाइना का ट्रेड लाइन, ठीक है। इंडियन ओशन से चाइना बिजनेस करते हैं। जो चाइना अपना सामान अपने देश के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, काफी सारी प्रोसेस से, वो सामान वो बाहर में एक्सपोर्ट करते हैं इसी ट्रेड लाइन पर। अब इस ट्रेड लाइन को जाके देख सकते हो, ये ट्रेड लाइन अफ्रीका, मिड एशिया, यूरोप, हर जगह में चाइना को सप्लाई करने के लिए हेल्प करते हैं। यही ट्रेड लाइन है। चाइना सबसे कम ट्रांसपोर्ट खर्चा में मार्केट में सबसे ज्यादा सस्ता चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
आप देखिए ये ट्रेड लाइन गुजरते हैं एकदम अंडमान निकोबार आइलैंड की पास से, और अगर इंडिया इस ट्रेड लाइन को बंद कर दे, अगर इंडिया अपना नेवी को तैनात कर दे, इंडिया अपना नेवी को बोले जो भाई हम नहीं जाने देंगे चाइना को, कोई दूसरा रास्ता अपना लो, इस जगह से तो हम नहीं जाने देंगे, तो चाइना का पूरा बिजनेस का जो पिलर है वो गिर जाएगा। क्योंकि ये ही सबसे बड़ा ट्रेड लाइन है चाइना का, जिसकी प्रोसेस से चाइना ने सबसे कम प्राइस में, सबसे कम ट्रांसपोर्ट खर्चा में पूरी दुनिया पे सामान एक्सपोर्ट करते हैं। तो चाइना इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, गारंटेड इट। इसीलिए चाइना मालदीव के लिए शांति रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप मालदीव का पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मालदीव ने इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी गलती कर दी। एंटी इंडिया पॉलिटिक्स करते हुए मालदीव ने इंडिया के साथ जो रिलेशन था वो तो खराब कर दिया। अब इंडिया से जो बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट आता था वो तो बंद होने वाला है। दूसरी तरफ मालदीव को अगर आप देखेंगे, जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट तो इंडिया से ही आता था, 2023 का आंकड़ा आप देख लीजिए। और हमारा जो बॉलीवुड स्टार है, इसी ने पिक्चर क्लिक करके मालदीव को इतना ज्यादा प्रमोट किया था, जो मालदीव को ब्रांड बनाने के लिए ये ही लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, हमारा बॉलीवुड स्टार का ही सबसे बड़ा हाथ है। अब इसी टाइम पे बॉलीवुड पर अगर आप देखेंगे, इसी टाइम पे आप बॉलीवुड का लोगों को आप देखेंगे तो उन लोगों के अंदर भी बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड बहुत हद तक एक्टिव हो चुका है। तो इसीलिए मालदीव अपने टूरिज्म के बारे में जो बहुत बड़े एक ब्रांड था वो तो उसको खोने वाला है। दूसरी तरफ मालदीव ने ना तो चाइना से कोई बड़े प्रोजेक्ट साइन इन करके लेकर आया, ना तो चाइना से कोई बड़े लोन लेकर आया, बेवजह इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर दिया। मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट जरूर किया था टूरिज्म के मामले में। अगर मालदीव चुप बैठता, मालदीव कुछ नहीं करते, तो शायद इंडिया के साथ रिलेशन इतना खराब ना होता। अब मालदीव ने ओपनली इंडिया के बारे में उल्टी सीधे बात करना स्टार्ट कर दिया, ट्विटर में उल्टी सीधी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और मालदीव ने बेवजह इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर दिया। और मालदीव गारंटेड इट सफर, क्योंकि चाइना ने मालदीव के बारे में उतना एक्टिव नहीं होगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, चाइना का खुद का भी बहुत सारे इंटरवर्ल्ड रीजन है। चाइना ने एक्टिव नहीं होगा, मालदीव ने बेवजह जो हेल्प इंडिया से मिलता था उसको खो दिया पूरी तरीके से।